अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले कई व्लॉग्स पे मुझे बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे कोकाटेल्स ब्रीड नहीं करते। अगर वो ब्रीड करते हैं तो वो बॉक्सेस में नहीं जाते या फिर एग्स को वो इंक्यूबेट नहीं करते। तो आखिर ऐसा क्या किया जाए कि ये जल्दी से ब्रीड करना स्टार्ट कर दे और एग्स दे दे। तो आज की इस सेपरेट वीडियो में मैं आप सबको वो चीजें बताने जा रहा हूँ जिनका हर किसी को नहीं पता, और अगर पता भी होता है तो अक्सर कोई बताता नहीं है। तो चलें दोस्तों, वीडियो को अब जल्दी से करते हैं स्टार्ट। अच्छा देखिए, सबसे पहले आप सबको कोकाटेल्स की हैबिट्स के बारे में नोहा होनी चाहिए, क्योंकि कोकाटेल एक ऐसा बर्ड है जो कि साला साल ब्रीड कर सकता है। लेकिन ब्रीड से कबल आप लोगों के कोकाटेल्स की एज एटलीस्ट 18 मंथ्स मेल में और 2 ईयर्स फीमेल में होना लाजमी है। लेकिन अगर आपका पेयर इस एज से पहले ब्रीड कर चुका है तो एक्सपेक्टेड है कि एग्स अनफर्टाइल आएंगे, या फिर ऐसा होगा कि चिक्स तो हैच हो जाएंगे लेकिन फीमेल अपने चिक्स को अच्छे से फीड नहीं करवा पाएगी, जिसके चलते हमारे यहाँ पहले 2 से 3 क्लचेस में चिक्स एक्सपायर हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने ये कर लेना है कि आपने अपने कोकाटेल्स की एज लाजमी कंफर्म कर लेनी है, और अगर वो अंडर एज है तो उन्हें बॉक्सेस मत लगाएं, बजाय उसके कुछ टाइम इंतजार कर लें। इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ से ही आप सबको कुछ हद तक कंफर्म हो जाना चाहिए। चलिए अब सोच के चलते हैं कि आपके कोकाटेल्स इस एज तक पहुँच चुके हैं लेकिन फिर भी आप सबको ब्रीड देखने को नहीं मिल रही। तो मैं आप सबको बता दूं कि साल में 1 से 2 बार एक ऐसा टाइम आता है जिसमें कोकाटेल्स अपने जिस्म से सारे पर गिराते हैं और उनके नए पर अगेन से आते हैं। तो इस प्रोसेस को हम मोल्टिंग कहते हैं, और मोल्टिंग का प्रोसेस 15 दिन से लेके 1 मंथ तक का टाइम कंज्यूम कर सकता है। ये प्रोसेस बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे इंसान अपना लिबास तब्दील करता है। इसी टाइम के दौरान कोकाटेल्स को रेस्ट, अच्छी डाइट और रहने के लिए एक अच्छा केज चाहिए होता है। चूंकि न्यू परों का निकलना बहुत सारी एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है, इसीलिए कोकाटेल्स रेस्ट करते हैं और इसी दौरान किसी किस्म की वो कोई ब्रीड नहीं कर पाते। चलिए दोस्तों, अब उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये 2 चीजें तो क्लियर हो ही गई होंगी। लेकिन अगर अभी भी आप सब कहते हैं कि आपके केस में ये दोनों कंडीशंस भी फुलफिल हो रही है, तो ऐसी क्या वजह हो सकती है कि हमारे कोकाटेल्स ब्रीड नहीं कर रहे? तो अब मैं रुक करने जा रहा हूँ एक तीसरे मेन फैक्टर की तरफ, जो कि एनवायरनमेंट है। वैसे सुनने में ये बात तो बहुत ज्यादा अजीब लगती है, लेकिन कोकाटेल्स बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल कॉन्शियस होते हैं। जैसे अब इंसानों में भी एक हैबिट होती है कि वो अच्छे घर में खुश रह पाते हैं, सेम ऐसे ही कोकाटेल्स को एक अच्छा केज, एक ऐसा केज चाहिए होता है जिसमें वो अच्छे से फ्लाई कर पाए, और उसी के अलावा उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, जो उनकी सराउंडिंग है, वो उनके लिए बिल्कुल पुरसुकून और किसी किस्म का उनके लिए शोर नहीं होना चाहिए। अब हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है कि हमने रूम्स में ही कोकाटेल्स को रखा होता है, और फैमिलीज में रूम्स में ही छोटे बच्चे होते हैं और वो कोकाटेल्स को हर वक्त तंग करते रहते हैं, उनसे खेलते रहते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। या फिर इसके अलावा रूम्स में बहुत ज्यादा शोर रहता है, या तो टीवी चलता रहता है या फिर इस तरह का किसी भी किस्म का कोई शोर होता रहता है। तो समझ लें कि अब आप सबको अपने इन कोकाटेल्स का केज शिफ्ट करना होगा। वैसे तो प्रेफर्ड यही है कि आप इन्हें किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट करें। वैसे मैं आप सबको एक आइडिया बता दूं कि अगर आप इस केज को दीवार पर हैंग कर दे एक अच्छी हाइट पर, तो आपके कोकाटेल्स बहुत ज्यादा बेटर फील करेंगे और उन्हें थोड़ा बहुत कंफर्ट फील होगा। तो ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके एनवायरमेंटल कॉन्शियस ये कोकाटेल्स दोबारा से ब्रीडिंग स्टार्ट कर दें। अगर आप लोगों में से मेरे व्लॉग्स कोई पहले से वॉच कर रहा है तो उसे ये लाजमी पता होगा कि मैंने छत पर अपना सेटअप बना रखा है, जिसमें मैंने जब अपने कोकाटेल्स की पेयरिंग्स की थी मैंने उन्हें कम्प्लीटली प्राइवेसी दी थी, और यही वजह है कि मेरे पास कुछ हद तक कोकाटेल्स के रिजल्ट आ पाए हैं। अच्छा अब दोस्तों, ये तो हो गई एक बात जो कि थी इन्वायरमेंट से रिलेटेड। लेकिन अगर आप लोग अभी भी कहते हैं कि आपके कोकाटेल्स ब्रीड नहीं कर रहे और ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है, तो मैं आप सबको एक चौथी कंडीशन भी बताना चाहूँगा, जो कि सबसे मेन चीज़ है, इनकी डाइट। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम इनको बाजरा दे देते हैं या फिर किसी किस्म की कोई मिक्स डाइट दे देते हैं, जिसमें बाजरा या तो बहुत ज़्यादा होता है और कंगनी और बाकी चीज़ें बहुत कम होती हैं, या फिर ऐसा होता है कि मूंजी बहुत ज़्यादा होती है और बाकी चीज़ें मिकदार में बहुत कम होती हैं। तो यहाँ दोस्तों आप सबको बैलेंस डाइट पर फोकस करना पड़ेगा। तो अक्सर बैलेंस डाइट हमारे यहाँ बर्ड शॉप से मिल जाती है। वैसे नॉर्मली होता ही है कि हमारे यहाँ एक डाइट मिल रही होती है कोई 180 रुपये पर केजी, और दूसरी मिल रही होती है कोई 200 रुपये पर केजी।
तो हम क्या करते हैं कि हम 180 वाली ले लेते हैं, जो कि हमारे कोकाटेल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो इन्हें खुश करने के लिए आप लोग अच्छी डाइट लें और उसमें अच्छा दाना मिक्स करवाएं। अब यहाँ वैसे एक और भी फैक्टर आता है कि सॉफ्ट फूड, जो कि कोकाटेल्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, वो भी इन्हें आप सब यूज करवा सकते हैं। और ख्याल करें कि सॉफ्ट फूड इन्हें डेली मत यूज करवाएं, क्योंकि डेली यूज करवाने पर आप सबको भी कॉस्ट एक्स्ट्रा आएगी और वो आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट फूड के आदी हो जाएंगे और एक टाइम आएगा कि वो सॉफ्ट फूड खाना ही छोड़ देंगे। तो आप लोग एक शेड्यूल बनाएं, शेड्यूल के मुताबिक हर 2 दिन बाद अपने कोकाटेल्स को सॉफ्ट फूड दें। चलें दोस्तों, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पर आते हैं, जो कि जब भी हम बाहर से किसी शॉप से हम कोकाटेल्स परचेज करते हैं, हमें दुकानदार यही कहते हैं कि ये पेयर है, कंफर्म पेयर है, आप लोग लेके जाएं, ये पहले दिन ही ब्रीड कर लेगा। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अक्सर वो जो पेयर देते हैं बना के अपनी तरफ से, वो पेयर नहीं होता। उनमें या तो दोनों ही मेल होते हैं या फिर दोनों ही फीमेल होती है, या फिर अगर वो पेयर भी होता है तो उनकी एज या तो बहुत ज़्यादा हो जाती है या फिर वो अंडर एज होते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जब भी आप कोकाटेल्स परचेज करें, आप कभी भी शॉप से ना करें। आप किसी ऐसे ब्रीडर से कोकाटेल्स परचेज करें जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारे कोकाटेल्स हो और उन्होंने आपकी आंखों के सामने एग्स और चिक्स दे रखे हो। तो अभी दोस्तों, आप सब इन बातों के बाद अगर मुझसे कहते हैं कि आपके कोकाटेल्स स्टिल ब्रीड नहीं कर रहे, तो मैं आप सबको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इनकी एज कंफर्म करें। या तो आपके कोकाटेल्स बहुत ही छोटे हैं और वो अंडर एज है, या फिर उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है और वो ब्रीड करने के काबिल नहीं है। तो अभी दोस्तों, मैं आप सबको एक मशवरा दूंगा कि अगर आप सबके कोकाटेल्स बहुत ज़्यादा एज के हो चुके हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि उन्हें एक्सचेंज करवा लें। आप किसी भी शॉप पर जाएं और उन्हें बताएं कि ये कोकाटेल आप उन्हें सेल करना चाहते हैं, तो आप ऐसे में अपने कोकाटेल्स उन्हें सेल कर दें और आप न्यू और यंग कोकाटेल्स परचेज कर लें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके लिए ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि ये मैंने आप सबसे अपना 3 साल का एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो कि मैंने 3 साल कोकाटेल्स रखने के बाद गेन किया है। और लास्ट में मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे व्लॉग्स लाजमी वॉच किया करें, क्योंकि उनमें किसी न किसी तरह का इन्फॉर्मेशनल मैसेज होता है जो कि आने वाले वक्त में आप सबके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो अभी दोस्तों, मैं आप सबको अपने इस कोकाटेल सेटअप की प्रोग्रेस दिखाने वाला हूँ, तो इसे कंप्लीट वॉच करें। तो ये दोस्तों सेपरेटली मेरा कोकाटेल्स का सेटअप है। और वैसे तो आपको मैं दिखाऊं तो मेरे पास बजीज भी हैं, उसके अलावा फिंचीज़ भी हैं, उसके अलावा मेरे पास पिजन्स भी हैं, डक भी है, बटेर भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं सेपरेटली आप सबको इनकी प्रोग्रेस अभी दिखाता हूँ। चलिए, सबसे पहले हम इस केज की तरफ चलते हैं, जहाँ हमारे पास ये एक पाइड वाला मेल है। उसके अलावा हमारी जो फीमेल है वो पर्ल में है। अभी एक बार मैं इनका बॉक्स नॉक कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ देखिए माशाल्लाह दोस्तों, हमारे पास यहाँ 3 चिक्स है इस वक्त। वैसे आप सबको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये देखें, इनका सबसे पहला चिक इस वक्त रेड आइज में है और ये बिल्कुल वाइट है। ठीक है, अब मैं आप सबको दिखाता हूँ इनका सेकंड चिक। और ये वाला चिक अभी रिसेंटली बाहर आया है और इस चिक की खासियत ये है कि ये रेड आइज में है और ये होगा तो नॉर्मली, क्योंकि ये फैलो है। ये देखें दोस्तों, ये इनका थर्ड चिक है जो कि सिंपल पाइड है। चलिए अब इन्हें रख देते हैं वापस। अब दोस्तों, इसी पेयर के साथ एक और पेयर है। इन्होंने इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 3 एग्स दे रखे हैं। इसके बाद मैं आता हूँ हमारे सबसे एक्सपेंसिव पेयर की तरफ, जो कि हमारे पास येलो पाइड का पेयर है। और इनका बॉक्स मैं आप सबको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, इस बॉक्स में इस वक्त सिर्फ एक चिक है। लेकिन मैं आप सबको एक बात और बता दूं, ये अकेला चिक इन तीनों चिक्स के बराबर है, क्योंकि माशाल्लाह ये हेल्थ में अच्छा है और उसके अलावा ये एक्सपेंसिव भी है। चलें अब इसे रख देते हैं वापस। अब दोस्तों, हमारा एक ये वाला पेयर है, इसमें कॉमन ग्रे की फीमेल है, उसके अलावा वाइट फेस का मेल है जो कि इस वक्त बॉक्स के अंदर बैठा है। ये देखें दोस्तों, ये वाला वो मेल है। अब यहाँ नीचे आप सबको चिक्स नज़र आ रहे होंगे, ये देखें माशाल्लाह। और ये फर्स्ट टाइम इस पेयर के चिक्स मेरे पास आए हैं और मुझे एक्सपेक्टेड है कि इनमें ये वाला चिक जो है ये वाइट फेस में होगा और ये वाला ग्रे में होगा।
वैसे तो दोस्तों मैंने और भी पेयर्स लगाए थे। यहाँ नीचे एक ग्रे का पेयर भी है जिन्होंने इस बार मुझे कोई प्रोग्रेस नहीं दी। नीचे मैंने एक वाइट पर्ल का पेयर भी लगाया था जो कि मैंने वापस से छोड़ दिया, एक ये वाला, और उसके अलावा एक और फीमेल है इसकी जो कि आई थिंक ये सामने बैठी हुई है। अब यहाँ नीचे दोस्तों एक मेरे पास बहुत ही यूनिक पेयर है, ये ग्रे का मेल है। इसके अलावा फीमेल तो वैसे है ग्रे में ही, लेकिन इसका साइज़ बहुत ह्यूज है। ये देखें माशाल्लाह, आप ये देख सकते हैं कि आपको मैंने पहले भी एक मेल दिखाया था जो कि इस बॉक्स में था और वो छोटा सा लग रहा था, लेकिन आप इस फीमेल का साइज़ देखें, ये अकेली इस बॉक्स के अंदर बैठी हुई है, इसका कितना ह्यूज साइज़ है। अभी दोस्तों इस फीमेल के नीचे 3 एग्स हैं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अल्लाह करे उसमें से कोई एक चिक भी निकल जाए, जो कि बहुत है। और यहाँ देख लें, रिसेंटली एक मेरे पास सरप्राइज़ भी आया है। ये देखें, ये एक चिक है जो कि वहाँ से बाहर निकला है। एक मिनट मैं दरवाज़ा खोलता हूँ फिर आप सबको दिखाता हूँ। ये देखें, छोटा सा है। अब जब ये इतने बड़े हो जाते हैं ना, तब ये बॉक्स के अंदर रुक नहीं पाते। ये वो सामने वाले बॉक्स से बाहर आया है और उसके अंदर ऑलरेडी 3 और चिक्स भी हैं। चलो दोस्त जाओ। अब पता नहीं इसके पेरेंट्स इसे फीड करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे, लेकिन मैं इसे देखता रहूँगा। अगर वो फीड नहीं करवा रहे तो इसे मैं वापस से उधर रख दूँगा।